अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं ये पोइम जो है वो एक्सप्लेन करूँ, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, आज की पोइम में इट कुडंट बी डन, और ये 4.2 है आपकी रीडिंग सिलेक्शन, 4.3 है आपकी रीडिंग सिलेक्शन, ठीक है। एडगर एल्बर्ट गेस्ट पोइट का नाम है, उसने लिखी है। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री हम बता देते हैं। एल्बर्ट एडगर गेस्ट 1881 में पैदा हुए और 1959 में उनकी डेथ हुई। बड़े ही प्रोलिफिक किस्म के इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोइट थे, काबिल अमल किस्म के, ठीक है। जो 20वीं सेंचुरी में 1891 के पहले हाफ में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। गेस्ट अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लैंड से आते हैं और इनको पोइट के तौर पे पहचाना जाता है। 40 साल तक गेस्ट जो है वो उसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता रहा पूरे नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, अब थीम या सेंट्रल आइडिया जो है पोइम का डिस्कस कर लेते हैं कि इस पोइम के अंदर जो पोइट है और उसने मेनली जो है वो वेंचर या एडवेंचर जो है उस आइडिया के साथ उसने डील किया है। यानी कि एडवेंचरिज्म कुछ लोगों के अंदर होता है, लेकिन उनके एडवेंचरिज्म को या उनकी मुहिमजुई को दूसरे लोग जो है वो मार देते हैं, ये कह करके नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदा एडवेंचर करना चाहता है, हिम्मत करना चाहता है, तो उसकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है। और वो ये कहता है कि बेशुमार किस्म की, खास किस्म की मुश्किलात हैं जो नए और आप ये कह दें कि नातजर्बाकार किस्म के लोगों के रास्ते में आती हैं। कुछ खास किस्म के शुकूक व शुबात होते हैं, कुछ तनकीद होती है उन पर, कुछ उनको तंबीह की जाती है, और कुछ दूसरे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो इंसान के आगे बढ़ने की जो इनिशिएटिव है, आगे बढ़ने की जो हिम्मत है या पहल का मादा है, उसको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, एडवेंचर का जो जज्बा है, आगे बढ़ने का जो जज्बा है, ये इनिशिएटिव्स में पाया जाता है। अगर आप पहल नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, कोई और पहल कर जाता है, कोई और जो है वो सबकत ले जाता है, आप देखते रह जाते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों को या तो जेलसी की वजह से डिस्करेज करते हैं या इनसिंसियरिटी की वजह से डिस्करेज करते हैं, उनके अंदर इखलास नहीं होता, या उनकी हैबिट ऐसी होती है कि वो चैलेंजेस से इज्तनाब करते हैं। तो यही वजह होती है कि लोग दूसरों को डिस्करेज करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो जो बजाते खुद तो कुछ भी नहीं करते, कोई खास काम नहीं करते, या उन्होंने कोई खास काम नहीं किया होता, और वो एडवेंचर से शर्माते हैं, एडवेंचर करने से, कोई नया काम करने से शर्माते हैं। चुनाचे वो बिल्कुल ऐसा ही जोश जज्बा जो है दूसरों में ट्रांसफर कर देते हैं। और शायर एडगर गेस्ट जो है वो अपने रीडर्स को, अपने कारीन को कहता है कि आप लोगों ने बोल्ड होना है, हिम्मत करनी है, दलेरी करनी है, इतना बोल्ड होना है कि आप चांस को ले सकें, आप चैलेंजेस जो जिंदगी की हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें। और वह एक चीज जिससे डरना चाहिए वो बजाते खुद डर है जी। इससे इंसान को डरना चाहिए कि जिस इंसान को डर होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इंसान के अंदर कोई जस्तजू ना होती या जज्बा ना होता कुछ करने का, ठीक है, तो शायद जो डेवलपमेंट है या तरक्की है वो ना होती। जो मेन आइडिया है इस पोएट की, इस पोएम के अंदर, कि एडवेंचर की जो स्पिरिट है, एडवेंचर का जो जज्बा है नौजवानों में, वो भरा जाए और पुख्ता यकीन के साथ भरा जाए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट इनाम है खतरा मोल लेने का, ठीक है जी। अब स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे पोएम को, ठीक है जी।
ये तो थी थीम, इसको मैंने डिस्कस कर दिया आपको. Somebody said that it couldn't be done. किसी ने कहा जी ये नहीं हो सकता जी काम. But he with a chuckle replied. लेकिन उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ, रुकी हुई हंसी के साथ जवाब दिया. That maybe it couldn't, but it would be done. कि शायद ये काम नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वो इनमें से एक होगा. But he would be one who won't say so till he tried. कि उनमें से एक होगा जो ऐसा नहीं कहेगा यहां तक कि वो ऐसा करने की कोशिश करे. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पे, इसी स्टैंजा की. शायर ये कहता है कि जो ब्रेव लोग होते हैं, जो बोल्ड लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो आगे स्टेप ले लेते हैं आगे बढ़ने का, इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और बड़े जो मुहिमजू किस्म के जो होते हैं वो चैलेंजेस को कबूल करने वाले लोग होते हैं. और जो बहादुर बंदा होता है उसके अंदर हिम्मत भी होती है और एतमाद भी होता है किसी भी मुहिमजू के हवाले से. जो नेगेटिव सोच रखने वाले होते हैं, पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, वो हमेशा वहां पर उनको डिस्करेज करने के लिए, हौसला उनका तोड़ने के लिए मौजूद होते हैं. लेकिन उसका जो ऑप्टिमिज्म है, उसकी जो पुख्ता पॉजिटिव सोच है, और जो उसकी एडवेंचरस स्पिरिट है, जो मुहिमजूई वाला जज्बा है, वो उसको इस किस्म की जो तहकमाना किस्म की या इस किस्म की जो एडवाइस है जिसमें खौफ पाया जाता है, या जिसमें आप ये कह दें कि जिसके अंदर इंटिमिडेशन पाई जाती है, धमकी पाई जाती है, उसके आगे वो झुकता नहीं है. उसका चेहरा जो है वो सुखरता नहीं है, और वो अपने चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कुराहट बिछाए रखता है, जो which reflects that quibbles cannot hold him back. कि ये जो ये जाहिर करती है कि ये जो नुक्ताचीनियां हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, वो इसको पीछे नहीं रख सकते जी, वो आगे ही बढ़ेगा. और वो जवाब देता है कि वो कभी भी इसे नामुमकिन नहीं कहेगा जो वो काम करने जा रहा है, जब तक कि वो खुद इसको शुरू नहीं करता. तो ठीक है जी. तो हिम्मत वाला इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, जबकि जो रीडर्स होते हैं, जो आप ये समझिए कि सोचने वाले लोग होते हैं, वो उसको पीछे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं. अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन भी इसके अंदर से बनता है, स्टैंजा के अंदर से. ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन मैंने बनाया. वैसे तो कोई भी क्वेश्चन निकाल के दे सकता है, लेकिन मैंने एक सैंपल क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बनाया और ये तैयार भी कर ले. Why do some people consider a task impossible? क्यों कुछ लोग किसी काम को नामुमकिन समझते हैं? कहते हैं कि जो मुश्किल है ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिश्तेदार किस्म की इस्तिलाह है. वो लोग जो ताकतवर होते हैं, या जिनकी आप ये कह दें कि बड़ी ताकतवर किस्म की का इरादा होता है और उनके अंदर बहादुरी होती है, वो मुश्किलात पर बड़ी आसानी से काबू पा लेते हैं. और वो लोग जो बड़े डेयरिंग होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, चैलेंजेस उनके सामने बिल्कुल आप ये कह दें कि डिम से होके रह जाते हैं, ड्विंडल हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं. ठीक है, मुरझा जाते हैं चैलेंजेस उनकी हिम्मत के सामने. ठीक है. और दूसरी तरफ जो बुज़दिल लोग होते हैं, और ये कह दें कि लेजी लोग होते हैं, सुस्त लोग होते हैं, वो हमेशा ही जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं. और उनके लिए जो एडवेंचर है वो ज्यादा ही कोई आप ये कह दें कि मुश्किल का बायस बनता है, और उनके लिए ज्यादा ही परेशानी का बायस बनता है. ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर से निकलता है, इसी स्टैंजा के अंदर से. Why does the man refuse to believe the criticism? तो वो इंसान जो हिम्मत वाला होता है, वो क्यों इस क्रिटिसिज्म पर, तनकीद पर यकीन करने से इनकार कर देता है? The people who discourage others sometimes sedate, shy and incapable. वो लोग जो दूसरों को डिस्करेज करते हैं, वो कभी कभार तो पुरसुकून किस्म के होते हैं. ठीक है, या आप ये कह दें कि बड़े ही दुख तकलीफ पसंद होते हैं, या शर्मीले होते हैं,
या काबिल ही नहीं होते, और कभी कभार वो क्रिटिसिज्म को दूसरों को क्रिटिसाइज करते उनकी जेलसी की वजह से। चुनाचे हमेशा ये समझदारी की बात है कि उनके जितने भी डाउट्स हैं, शकूक व शुबात है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। जो चैलेंजर होता है, चैलेंज करने वाला होता है, वो बड़ा वाइज होता है, तो वो किसी किस्म के ऐसे कंफ्यूजन की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है जी। अब एक और स्टेंजा आ जाता जी, मे बी इट्स अ सेकंड स्टेंजा। ठीक है जी, सेकंड स्टेंजा को देखते हैं जी, इसमें क्या है। सो ही बकल्ड राइट इन विद द ट्रेस ऑफ ग्रिन on his face if he worried he'd hide it. He started to sing as he tackled the thing that could not be done and he did it. ठीक है, बकल का मतलब होता है टू गेट रेडी, ब्राइट स्माइल। ठीक है, तो चुनाचे इसने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर इसके करने के लिए खुद को तैयार की गई। यानी जो बाहिम्मत इंसान होता है वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाता है और वो चल पड़ता है कि मैंने ये करना है, करके दिखाना। अगर वो फिक्रमंद हुआ तो इसे छुपाया उसने, वो अगर उसको कोई परेशानी होती तो वो परेशानी को छुपाता है, और जो ही ये काम शुरू करता है बाहिम्मत इंसान जो होता है, तो वो गाते गाते काम शुरू करता है, बेफिक्री से काम शुरू करता है और वही काम करता है जो वो कहता है। जो चैलेंजर होता है अपने, जो आप ये कहते हैं कि स्लीव्स, अपने कफ को, अपने बाजू को आप ये कह दें आस्तीने ऊपर कर लेता है जी, आस्तीने खींच लेता है। ठीक है, आस्तीने चढ़ा लेता है और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजा लेता है। वो तमाम किस्म की जो एप्रीहेंशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन पर काबू पा लेता है। ठीक है, और बड़ी खुशी के साथ वो काम करना शुरू कर देता है कि जो नामुमकिन समझा जाता है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है इसी स्टेंजा के साथ। Why does the challenger decide to accept the challenges? चैलेंजर ने क्यों फैसला किया कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा? चैलेंजर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि जो फॉर्चून होती है, जो आप ये कह दें कि जो किस्मत होती है, वो बहादुर लोगों पर मेहरबान होती है। जो बुज़दिल लोग होते हैं वो मौत से पहले कई दफा मरते हैं। ठीक है जी, मौत से पहले वो कई दफा मरते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं कभी भी मौत का जायका नहीं चखते, क्योंकि चैलेंजर नए रास्ते अपनी कामयाबी के लिए खोदना चाहता है, नए रास्ते तलाश करना चाहता है, तो वो किसी किस्म की क्रिटिसिज्म को, लोगों की किसी किस्म की तनकीद को कबूल नहीं करता जी। ठीक है जी, यहां तक। इसके बाद हम आगे जो है नेक्स्ट वो आगे 4 स्टेंजास उनको एक्सप्लेन भी करेंगे और उनके बारे में ब्रीफ